नमस्कार दोस्तों, रेनू एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सूफी काव्य की विशेषताएं, क्योंकि सूफी काव्य की विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सूफी काव्य की कौन सी विशेषता नहीं है। हमने सूफी कवि जितने भी थे सबको देख लिया लगभग, और जो एक दो छूटे होंगे आप उसको पढ़ लेना, पांडे की बुक में है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट थे, जहाँ से ज़्यादातर पूछा जाता है, वो हमने बता दिया है। और एक चीज़ आप लोग देख लीजिए कि एक चीज़ पूछा जाता है, ये जो सूफी कवि थे वो सारे क्या थे? मुस्लिम कवि थे, लेकिन एक हिंदू कवि थे। कौन? एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसे कौन से सूफी कवि हैं जो हिंदू थे, तो सूफी पंजाबी कवि हैं, पंजाबी सूरदास माने जाते हैं। पंजाबी क्या नाम था? सूरदास। ये वो वाले सूरदास नहीं हैं जिन्होंने सूर सागर, साहित्य लहरी, ये सब जो रचनाएं रची थी वो कृष्ण शाखा के वो नहीं सूरदास हैं। ये पंजाबी कवि सूरदास के नाम से विख्यात हैं, जो एक हिंदू कवि के रूप में आते हैं सूफी काव्य में। तो इस चीज को आप लोग नोट कर लेना, यही मात्र एक हिंदू कवि हैं जो सूफी में आते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं सूफी काव्य की विशेषताएं। उसके बाद हम सगुण धारा पढ़ेंगे, सगुण धारा ही पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? राम आश्रय शाखा को पढ़ेंगे। उसमें राम आश्रय शाखा की जो विशेषताएं हैं उसको भी हम देखेंगे। तो हम देखते हैं सूफी काव्य की विशेषताएं, इसको आप लोग ध्यान से देखना। सूफी काव्य की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? इसमें है, पहला हम देख रहे हैं नायिका प्रधान काव्यों का चित्रण। क्या है? नायिका प्रधान। यहाँ पे जो रचनाएं रची जा रही थी, आप लोगों ने देखा होगा ज्यादातर जो नाम लिखे गए हैं वो नायिका के ही ऊपर हैं। जो रचनाएं लिखी गई उनका नाम क्या था? जैसे इंद्रावती हो गई, चित्रावली हो गई, मधुमालती हो गई, ये सारी क्या थी? नायिका प्रधान थी। तो इसमें क्या था? नायिका प्रधानता, नायिका की प्रधानता थी, नायिका प्रधान काव्यों का चित्रण। फिर क्या है? प्रेम की महत्ता। आप लोगों ने सभी में देखा होगा कि प्रेम की महत्ता दिखाया गया है, मतलब अलौकिक प्रेम के माध्यम से लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम को दिखाया गया है, चाहे पद्मावत हो चाहे मधुमालती हो। तो इसमें क्या था? प्रेम को महत्व दिया गया है। क्या है? प्रेम को महत्व दिया गया है। फिर आगे वही है, लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना। यहाँ पे जो पद्मावत है, पद्मावत रचना में आपने देखा होगा रत्नसेन को जब पता चलता है पद्मावती के बारे में, तो वो पद्मावती से मिलने के लिए, अर्थात किससे? परमात्मा से मिलने के लिए बेचैन हो जाते हैं और फिर जाके एक होते हैं। तो यहाँ पे अलौकिक प्रेम को दिखाया गया है लौकिक प्रेम के माध्यम से। हो गया। इसके बाद है कथा रूढ़ियों का काव्यों में प्रयोग। यहाँ पे क्या है? कथा रूढ़ी, जो एक रूढ़ी होती है, जो परंपरा होती है, उसको कथा में दिखाया गया है। लगभग सेम आप लोग देखते होंगे कि सभी में क्या है? नायक नायिका मिलते हैं और फिर बिछड़ जाते हैं, उसके बाद फिर से नायक या नायिका दोनों विरह में जलते हैं, फिर क्या होता है? मिलन होता है। लगभग सेम कहानी सब में है, मतलब रूढ़ी और परंपरा का इसमें क्या है? प्रयोग है। खंडन मंडन का अभाव, ये बहुत पूछा जाता है, तो इसको आप लोग इम्पोर्टेंट लगा देना कि खंडन मंडन का अभाव है। यहाँ पे जो रूढ़ियाँ हैं, जो आडंबर हैं, वो क्या है? यहाँ पे ज़्यादा है। लेकिन कबीर दास वाले में देखेंगे आप, निर्गुण में जाएंगे तो वहाँ पे खंडन मंडन होता है, मतलब जो समाज में बुराइयां हैं उसका विरोध किया गया है। यहाँ पे उसका अभाव है, खंडन मंडन का अभाव है। काव्य रूप में एकता, सभी क्या है? मैंने बताया सभी जो रचनाएं हैं उनकी कहानियां लगभग सेम है। नायक नायिका मिलते हैं, फिर किसी तीसरे की वजह से वो बिछड़ जाते हैं और लास्ट में क्या होता है? फिर से उनका मिलन होता है, आत्मा परमात्मा का फिर से मिलन होता है। वही है काव्य में एक रूपता। फिर क्या है? प्रबंध काव्य को महत्व। इसमें क्या है?
प्रबंध काव्य की रचना ज़्यादा हुई है, इसमें प्रबंध काव्य को महत्व दिया गया है। एक कहानी के रूप में सारी चीज़ें दिखाई गई है, शुरू से लेके अंत तक इसका दिखाया गया है। तो प्रबंध काव्य में क्या होता है, सारी चीज़ें प्रबंध तरीके से शुरू से लेके अंत तक दिखाई जाती हैं। इसमें क्या है, प्रबंध काव्य का महत्व है। गुरु की महत्ता, एक चीज़ पूछा जाता है कि सगुण और निर्गुण में ऐसी कौन सी समानता है जो दोनों में है। तो गुरु की जो महत्ता है वो निर्गुण में भी बहुत ज़्यादा थी। निर्गुण में भी कहते हैं कबीरदास गुरु को महत्व देते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि हैं हम नाय, या फिर जब मैं था तब गुरु नहीं अब गुरु हैं हम नाय, प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए। तो निर्गुण वाले में भी गुरु को महत्व था, और यहाँ पे भी क्या था, सूफी काव्य में भी गुरु को बहुत महत्व दिया गया है। जैसे सुआ हमने बताया था पद्मावत में, जो हीरा मनतोता है वो किसका प्रतीक है, गुरु का प्रतीक है। वही आत्मा को परमात्मा के लिए प्रेरित करता है, मिलने के लिए प्रेरित करता है। इसके बाद क्या है, स्त्री को परमात्मा, पुरुष को आत्मा या साधक के रूप में दिखाया गया है। क्या है, स्त्री को परमात्मा, यहाँ पे क्या है, स्त्री परमात्मा है, पद्मावती क्या है, परमात्मा है, और जो रत्नसेन है साधक है, वो क्या है, साधक है, आत्मा है। लेकिन निर्गुण में क्या होता है, स्त्री क्या होती है, निर्गुण में स्त्री जो है वो क्या है, यहाँ पे स्त्री परमात्मा है, लेकिन निर्गुण में अगर पूछे निर्गुण में क्या है, तो स्त्री यहाँ पे आत्मा हो जाएगी। स्त्री क्या हो जाएगी निर्गुण में, आत्मा, और जो पुरुष है वो क्या हो जाएगा, परमात्मा हो जाएगा। पुरुष क्या हो जाएगा, परमात्मा हो जाएगा। तभी तो कह रहे हैं कबीरदास, दुल्हन गावो मंगल चार, आज हमारे घर आई हैं राजा राम भरतार। मतलब वो परमात्मा को क्या कह रहे हैं, भरतार, अपना प्रिय कह रहे हैं। इसके बाद है विरह वर्णन को विशेष महत्व। इसमें क्या है, विरह वर्णन, सारी कहानियों में विरह वर्णन है, विरह वर्णन को अत्यधिक महत्व दिया गया है। हिंदू संस्कृति का चित्रण, ये भले ही सूफी कवि हैं, ये जो सूफी काव्य है भले ही सूफी काव्य है, लेकिन इसमें जो कहानी ली गई है, जो संस्कृति है वो क्या है, हिंदू की संस्कृति है। कैसी, किसकी कहानी है, हिंदू संस्कृति है। इस तरह से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, अगर पूछ लेगा कि सूफी काव्य की विशेषता कौन सी नहीं है, तो आपको लगेगा हिंदू संस्कृति हो ही नहीं सकती क्योंकि ये तो सूफी काव्य है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें हिंदू संस्कृति का बहुत ही महत्व है, हिंदू संस्कृति का चित्रण हुआ है। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ और जान लीजिए, अगर पूछे कि सूफी काव्यों में सबसे ज़्यादा प्रेमाख्यान काव्य किसने लिखा, अगर पूछे सबसे ज़्यादा काव्य किसने लिखा सूफी काव्य में, किसमें, सूफी काव्य में, तो आप किसको बताएंगे, जान कवि। कौन है, जान कवि हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा सूफी काव्यों की रचना की है। इनकी लगभग कितनी है, 78, इनकी लगभग 78 ग्रंथ मिलते हैं, लेकिन उसमें से जो प्राप्त हैं वो कितने हैं, 29 ग्रंथ इनका मिलता है। वैसे पता चलता है कि इन्होंने 78 ग्रंथों की रचना की थी। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।